वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत से मुज़ाकरात के लिए 4 निकाती एजेंडा दे दिया। शहबाज शरीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि भारत UAE, सऊदी अरब, कतर या किसी भी दूसरे मुल्क में चाहे मुज़ाकरात कर ले। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की सरबराही में FBR का जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा मुआशी इस्तेहकाम की जिद्दोजहद में कामयाब होंगे। मुस्बत मुआशी आशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुँह बोलता सबूत हैं। तमाम शोबों में इदारा जाती इस्लाहात तेज़ी से जारी हैं। मुल्की इदारों से करप्शन के इंसदाद के लिए अनथक मेहनत की जा रही है। शहबाज शरीफ की इक़दामात और इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनीज की खिदमात हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। बजट में पेट्रोल समेत हर किस्म की नकद खरीदारी पर इजाफी रकम लेने की तजवीज़। पेट्रोल पंप से नकद तेल खरीदने पर 3 रुपये तक इजाफी वसूली की सिफारिश। सिर्फ डिजिटल अदायगी पर ही सरकारी निर्ख पर पेट्रोल मिलेगा। IMF के मुतालबे पर गाड़ियों पर रियायती सेल्स टैक्स रेट की सहूलत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। सिर्फ IMF के मुतालबे पर गाड़ियों में नए बजट में गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़। FBR के मुताबिक मैन्युफैक्चरर्स और दरामद कुनिंदगान नकद फरोख्त पर इजाफी 2% टैक्स ले सकेंगे। दुकानों पर नकद खरीदारी पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की तजवीज़। बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ मामूली नौयत का होगा। इस साल हमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से तरक्याती बजट के लिए 1000 अरब का तखमीना दिया गया है। इसमें वज़ीर आज़म साहब की हदायत है कि 120 अरब रुपए N25 जो चमन, कोयटा, कराची शाहराह है उसकी ड्यूलाइजेशन और उसको एक्सप्रेस वे बनाने के लिए मुख्तस किए जाएँ। तो ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है और इसमें हम इस APCC की मीटिंग में भी तमाम सूबों के साथ और वफाकी वजारतों के साथ बैठकर इसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। निस्फ से ज़ायद बजट कर्ज अदायगी में जाएगा। 118 से ज़ायद मनसूबे बंद कर दिए। आइंदा बजट में वफाकी तरक्याती मनसूबों पर 1000 अरब रुपए खर्च होंगे। तरक्याती बजट की रकम रवां साल के मुकाबले में 100 अरब रुपए कम है। मुआशी शरह नमू 4.2% रहने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। इजलास से खिताब में कहा GDP ग्रोथ 4.2%। ज़राई शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.5% रखने की तजवीज़। लाइव स्टॉक की ग्रोथ का हदफ 4.2% और सनती शोबे की 4.3% रखने की सिफारिश सामने आई है। टैक्स महसूलात में 26% इजाफा हुआ है। फाटा के साबिक अजला के लिए 70 अरब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 64 अरब रुपए रखे गए। रवां साल तरक्याती अखराजात का तखमीना 1000 अरब रुपए होना बुरी खबर है। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। एहसन इकबाल के मुताबिक वज़ीर ख़जाना से 3300 अरब रुपए के तरक्याती बजट की डिमांड की थी। IMF की वजह से ये तरक्याती बजट सिर्फ 1000 अरब ही होगा। एहसन इकबाल बता रहे हैं वज़ारत ख़जाना ने झंडी दिखा दी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने उड़ान प्रोग्राम शुरू किया। बताया गया 3000 अरब डॉलर की मईशत बन जाएगी। इस दावे पर पूरा उतरने के लिए पाकिस्तान को सालाना 9% से तरक्की करना ज़रूरी होता। इस बार तरक्की का हदफ सिर्फ 2.4% रखा गया। बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक लाहौर की सेशन अदालत में पेश। बानी PTI के वकील हुसैन ने वज़ीर आज़म पर जिरा की। शहबाज शरीफ ने कहा यह गलत है, मेरा बयान हलफी मेरे दावे के मंदरजात के मुताबिक नहीं है। वकील ने शहबाज शरीफ को बयान हलफी का पैराग्राफ 2 पेश कर दिया। साबित करें बयान हलफी का पैराग्राफ 2 आपके दावे का हिस्सा है। वकील का शहबाज शरीफ से सवाल। वज़ीर आज़म का बराह रास्त जवाब देने से इनकार। कहा अगर कोई बात या फिक्रा आगे पीछे हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है।
बानी की मैं न मानू की रिट बरकरार, झूठ पकड़ने का टेस्ट कराने से फिर इनकार। पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए लाहौर से आई तफ्तीशी टीम को चौथी मर्तबा नाकामी का सामना। डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में 12 रुकनी टीम कई घंटे इंतजार के बाद रियाला जेल से वापस रवाना हो गई। वज़ीर आला पंजाब से MD ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरीम नवाज को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। वज़ीर आला ने तमाम सरकारी महकमों और ज़िला इंतज़ामिया को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल जल्द हल करने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। PP52 समड़ियाल सियालकोट का ज़िमनी इंतखाब में नून लीग की हिना अरशद वराइज कामयाब। नोटिफिकेशन जारी। नवाज शरीफ ने लंदन में एवन फील्ड के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियालकोट में नून लीगी उम्मीदवार की जीत अवामी ताईद का सबूत है। एटमी ने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। समड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन में धांधली हुई। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी और PTI एक पेज पर। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं, नून लीग की जीत में इंतजामिया और बदमाशों का अहम किरदार था। धांधली की वजह से टर्न आउट जनरल इलेक्शन से भी ज्यादा रहा। PTI का समड़ियाल इलेक्शन में हुकूमती मुदाखलत के बावजूद नून लीग की शिकस्त का दावा। बैलेट बॉक्सेस गायब, प्रिजाइडिंग अफसरान फरार। नून लीग जीत रही होती तो बैलेट बॉक्स उठाकर भागने की नौबत ना आती। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल दिया। समड़ियाल में मरीम नवाज की खिदमत को वोट पड़े। अडियाला के कैदी का रोना धोना वतीरा बन चुका। तहरीक इंसाफ वाले धांधली का स्क्रिप्ट तब्दील कर लें। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का अहम इजलास। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए मुजव्वज़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। क्रिप्टो इकोसिस्टम की मौसर निगरानी, शफाफियत और सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ के पहलुओं का जायज़ा लिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए मरबूत और दूरअंदेश पॉलिसी अपनाने के लिए पुरज़्म है। सालाना बुनियाद पर नफ़ा की रकम की वापसी में गैर मामूली इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों को नफ़े की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार हासिल हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सालाना बुनियाद पर गैर मुल्की कंपनियों के नफ़ा की रकम की वापसी में 115% का नुमाया इजाफा हुआ। रवा माली साल के पहले 10 माह में गैर मुल्की कंपनियों की 1.8 अरब डॉलर की नफ़ा की रकम वापस हुई, जो कामयाब सरमायाकारी का इंदिया है। ख़वातीन की सहूलत के लिए पिंक स्कूटीज फराहम की है। सिंध में ख़वातीन को बाइक चलाने की तरबियत दी जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस फराहम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध हुकूमत ने ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज़ किया। BISP के तहत मुल्क भर में ख़वातीन को इमदाद फराहम की जा रही है। पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर यकीन रखती है। कराची की वही पुरानी कहानी, गर्मी में बिजली की आनी जानी। शहर क़ैद में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल। मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। जमात इस्लामी की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने, कराची को नेशनल ग्रिड से बराह रास्त बिजली फराहम करने का मुतालबा। सिंध असम्बली में खुसूसी कमेटी बराए तवानाई का इजलास। हेस्को चीफ की अदम पेशी पर अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बरहम। हेस्को अफसरान को इजलास से बाहर निकाल दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग पर सरबराह के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी पर इजहार बरहमी। CEO मोनिस अलवी ने रवैये पर अरकान से मुआफ़ी मांगी। अली खुर्शीदी ने कहा कि इलेक्ट्रिक को गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने के लिए 10 दिन की मोहलत दी है। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस के किरायों में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बसेस का किराया 100 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। शहरी परेशान, हुकूमत से मनमाने रेट्स वापस लेने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज रात से 5 जून तक बारिश का इम्कान। शुमाली इलाकाजात में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहर बादलों की लपेट में। महकमे मौसमियात की बारिश की पेशगोई। दूसरी जानिब दिन में सूरज आग बरसाता रहा।
तुर्बत 47, दादू 46 और नवाब शाह में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा।